हेलो फ्रेंड्स। हमारी सोसाइटी में लड़के या लड़की की पैदाइश को लेकर कई मसाइल जन्म लेते हैं। जिन माओं के यहाँ बेटियां पैदा होती हैं उनको मुआशरे में ख़ास तौर पर ससुराल में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, बल्कि मनहूस करार दिया जाता है। आज हम आपको साइंस की तहकीक के मुताबिक बताएंगे कि क्या वाकई औरत जिम्मेदार है लड़की की पैदाइश में, या फिर सिर्फ ये एक इल्ज़ाम है। क्रोमोसोम्स हमें क्या बताते हैं, निहायत आसान अल्फाज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हाल ही में एक सच्चा वाक़या नज़र से गुज़रा, हम पहले आपको वो बताते जाएं। उम्मे सकीना आज फिर अस्पताल में थी। उसके यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत मुतवक्के थी। 4 साल में उसने पहले 2 खूबसूरत बच्चियों को जन्म दिया था। इस बार उन्होंने ये ख्वाहिश की कि बेटा पैदा हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर उम्मे सकीना के यहाँ बेटी पैदा हुई। उसके ससुराल वालों का गैस व गज़ब आसमान से बातें करने लगा। नौज़ायदा बच्ची का नाम रखना तो दरकिनार, ससुराल से किसी एक फ़र्द ने भी हस्पताल आकर बच्ची का मासूम चेहरा देखने की जहमत गवारा ना की। अगले रोज़ सास साहिबा ने बड़ी खामोशी से उम्मे सकीना की दोनों बेटियों को एक मुलाजिम के साथ हस्पताल भेज दिया और साथ ये भी पैगाम भेज दिया कि आज के बाद ससुराल में उसकी कोई जगह नहीं, वो अपनी मनहूस शक्ल लेकर अपने मेके चली जाए। तलाकनामा भी उसे वहीं पहुंचा दिया जाएगा। और कुछ दिनों के बाद उम्मे सकीना को उसके घर में तलाक मिल गई। ये एक सच्चा वाक़या है, लेकिन हमने इसका नाम बदल दिया। क्रोमोसोम्स और जीन की रिसर्च से पहले हम आपको कुछ आदादो शुमार बताते चलें, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर औरत का कितना किरदार है बेटी की पैदाइश में। मेरे दोस्तों, ये वीडियो लाजमी देखिएगा और पूरी देखिएगा। 4 जून 2011 में दी लैंसेट, जो एक मेडिकल मैगजीन है, उसने एक रिपोर्ट शाये की जिसके मुताबिक 1981 से लेकर 2011 तक हिंदुस्तान में लड़के और लड़कियों की पैदाइश के बारे में आदाद शुमार थे। रिपोर्ट के मुताबिक 1981 में 6 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों में जो निस्बत थी वो ये थी। 1981 में हर 104 लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की तादाद 100 थी। 1991 में 100 लड़कों के मुकाबले में 100 लड़कियों के मुकाबले में 105 लड़कियां। 2001 में हर 100 लड़की के मुकाबले में 107 लड़के, और 2011 में यही तादाद 109 हो गई। वजह यह थी कि वालिदैन को जैसे ही पता चलता था कि पेट में लड़की है तो वो अबॉर्शन करवा लेते थे। दोस्तों, अब हम आते हैं असल मौजू पर। दोस्तों, जिन्स के तयन में क्रोमोसोम्स मरकजी अहमियत रखते हैं। हर मर्द और हर औरत में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मिलाप के दौरान 23 क्रोमोसोम्स मर्द से और 23 क्रोमोसोम्स औरत के मिलते हैं। ये 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। मजीद ये कि ये 46 क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मसलन एक क्रोमोसोम्स मर्द का और एक क्रोमोसोम्स औरत का मिलकर एक जोड़ा बना लेते हैं। इस तरह मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स मिलकर 23 जोड़े बना लेते हैं। ये जोड़े अपने साइज के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। इन जोड़ों में से 22 जोड़ों को 1 से लेकर 22 तक नंबर दे दिए जाते हैं, जो उनकी जिसामत के लिहाज से होते हैं। यानी जोड़ा नंबर 1 सबसे छोटा होता है और जोड़ा नंबर 22 सबसे बड़ा होता है। अब रह गया 23वां जोड़ा। इसको कोई नंबर नहीं दिया जाता, बल्कि इसको X या Y क्रोमोसोम्स कहते हैं, और यही जोड़ा लड़के या लड़की की जिन्स तय करता है। हैरत की बात यह है कि मर्द में क्रोमोसोम्स का ये जोड़ा XY यानी एक X और एक Y क्रोमोसोम्स का होता है। यानी मर्द के जोड़े में XP और Y दोनों मौजूद होते हैं, जबकि औरत में ये जोड़ा XX होता है, यानी उसमें सिर्फ X ही क्रोमोसोम्स होते हैं।
और ये वाई क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो लड़का पैदा करते हैं, इसलिए इनको मर्दाना क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जबकि एक्स क्रोमोसोम्स में लड़की पैदा करने की खुसूसियात होती हैं। जैसा कि बताया गया है कि औरत में क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ एक्स होते हैं, लेकिन मर्द में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। लिहाजा मर्दाना नुत्फा में 23वां क्रोमोसोम्स एक्स भी हो सकता है और वाई भी, जबकि औरत में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मर्द और औरत के मिलाप से जब हमल ठहरता है तो क्रोमोसोम्स का जो जोड़ा बनता है, जो 23वां जोड़ा बनता है, तो वो या तो एक मर्द का एक्स और औरत का एक्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है, या फिर मर्द का वाई और औरत का एक्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है। मर्द के एक्स और औरत के एक्स मिलने से लड़की पैदा होगी, जबकि मर्द के वाई और औरत के एक्स के मिलने से लड़का पैदा होगा। यानी वाई क्रोमोसोम से जो लड़का पैदा होता है वो क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मर्द में होते हैं, औरत में नहीं होते। मतलब साफ है कि मर्द ही जिम्मेदार है कि लड़का पैदा होगा या लड़की, लेकिन इसमें ना मर्द को कोई इख्तियार है ना ही औरत को कोई इख्तियार है। कुरान पाक में सूरह नज्म आयत नंबर 45 से 46 में है, और उसी अल्लाह ने दोनों जिन्सों नर और मादा को नुत्फा की एक बूंद से तख्लीक किया है जिसे टपकाया गया है। यानी मफहूम ये हुआ कि मर्द का ही नुत्फा है जो टपकाया जाता है और इसी से लड़का या लड़के की जिन्स पैदा होती है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम सबको पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।